अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुर रहमान हम लोग तयम्मुम करने का प्रैक्टिकल तरीक़ा सीखेंगे कि तयम्मुम किस तरह किया जाता है, तयम्मुम करने का क्या तरीक़ा है और तयम्मुम कब करना हमारे लिए फ़र्ज़ हो जाता है, हम कब तयम्मुम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन 2-3 बातों पर इंशाअल्लाह बात कर लेते हैं और प्रैक्टिकल तरीक़ा बताएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हम लोगों को ये आसानी दी है कि अगर कहीं पानी ना हो, आप ऐसी जगह है जहाँ पानी नहीं है और आप पानी है लेकिन आप पर मजबूरी है, आप परेशानी में तकलीफ़ में हैं, आप बीमार हैं, आप पानी यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप तयम्मुम करके अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अगर आप पर गुस्ल वाजिब हो गया है और आप बीमार हैं, सेहत आपकी जो तंदुरुस्ती है वो सही नहीं है, तो आप तब भी तयम्मुम कर सकते हैं। अब ये चीज़ भी हम सामने रखेंगे कि तयम्मुम किस किस चीज़ से हम करेंगे। देखिए, मिट्टी होती है, मिट्टी और मिट्टी की जिन्स से जितनी भी चीज़ें आती हैं उन तमाम चीज़ों से हम तयम्मुम कर सकते हैं। यानी वो चीज़ जो गलाने से न गलती हो, जलाने से न जलती हो, तो जो मिट्टी की जिन्स से हैं उन तमाम चीज़ों से हम तयम्मुम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मिट्टी है, मिट्टी तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है लेकिन ईंट है, ये ईंट है, ये मिट्टी की जिन्स है। तो अगर हम इसे जलाएंगे तो ये जलने की नहीं, गलाएंगे तो नहीं गलेगी, ठीक है। तो हम ये मिट्टी की जिन्स है, इससे हम तयम्मुम कर सकते हैं। ऐसे ही मिट्टी है, मिट्टी पे हम तयम्मुम कर सकते हैं। पत्थर होता है तो पत्थर पर हम तयम्मुम कर सकते हैं, क्योंकि पत्थर को अगर जलाएंगे तो नहीं जलेगा, गलाएंगे तो नहीं गलेगा। लेकिन ऐसी चीज़ पर हम तयम्मुम नहीं कर सकते जो गलने से, जलाने से जल जाता हो, गलने से गल जाता हो। और जो मिट्टी की जिन्स हैं उन तमाम चीज़ों से हम तयम्मुम करेंगे। उसमें मिट्टी है, रेत है, पत्थर है, ईंट है और सीमेंट वाली दीवार है, ईंट वाली दीवारें हैं, चूने वाली दीवार हैं। अगर चूना है, चूने वाली दीवार है, उन तमाम चीज़ों से हम तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेंट वाली दीवार है तो उससे हम तयम्मुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें वाटर मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, पेंट वाली दीवार पर ऐसी चीज़ जो मिट्टी है, वो धूल बहुत ज़्यादा जमी हुई है कि अगर उंगली फेरें, उंगली से उसमें निशान बन जाता हो, लकीर बन जाती हो, तो उस पेंट वाली दीवार पर हम तयम्मुम कर सकते हैं। जबकि उस दीवार पर इतनी धूल जमी हुई हो कि अगर उंगली फेरे तो लकीर बन जाए। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। अब ये बात आती है कि तयम्मुम किस तरह करेंगे। अब तक तो ये बता दिया आप हज़रात को, अब ये है कि तयम्मुम करने का तरीक़ा क्या है, तयम्मुम किस तरह होता है। देखिए, सबसे पहले हम तयम्मुम की नियत करेंगे कि मैं वज़ू के नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रहा हूँ, इसलिए तयम्मुम, या मैं नापाक हूँ, पाक होने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ। नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के लिए मुझे तयम्मुम करना है, पानी नहीं है या बीमार है, इस वजह से ये नियत कर लेनी है। ज़बान से कह लीजिए, दिल में कर लीजिए, ये गुस्ल के लिए नियत कर रहे हैं या वज़ू के लिए नियत कर रहे हैं, ठीक है। ये नियत करनी ज़रूरी है। सबसे पहले नियत करेंगे, चाहे आप वज़ू के लिए करें या गुस्ल के लिए करें। और वो चीज़ मैंने आपको बता दी, कब तयम्मुम करना जायज़ होता है और किस हालत में तयम्मुम किया जाता है। जबकि पानी ना हो, पानी आपके आसपास होना और आप बीमार हो, आप पानी पर कुदरत न रखते हो पानी को यूज़ करने की, इस्तेमाल करने की, तो आप उस वक्त तयम्मुम कर लें। तयम्मुम करने की नियत करनी है सबसे पहले, वज़ू कर रहे हों तब भी और गुस्ल कर रहे हों तब भी। तो ये ईंट है मेरे पास, हम इस ईंट पर दोनों हाथ रखेंगे इस तरह, ऐसे, ठीक है। मैंने रख लिए, तयम्मुम मसलन मैं बता रहा हूँ। तो इस पर अगर धूल जमी है उसे झाड़ लेंगे। झाड़ने के बाद हमने ईंट पर हाथ रखे तो हम दोनों हाथ अपने चेहरे पर अच्छी तरह मल लेंगे
کوئی بھی جگہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے، ایک بال کے برابر بھی داڑھی کا بھی خیال کریں گے اچھی طرح، جہاں سے بھی ہم اسے ریٹرن بھی پھیر سکتے ہیں اگر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جگہ سوکھی رہ گئی ہوگی پورے چہرے پر تو سارے پر مل لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری دفعہ پھر ہاتھ رکھیں گے، مٹی ہو یا اینٹ ہو یا چونا ہو، ریت ہو، سیمنٹ والی دیوار ہو یا پتھر ہو، اس پر دوسری دفعہ پھر رکھیں گے۔ رکھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے، لے کر آئیں گے، اور یہ جو بایاں ہاتھ ہے، لیفٹ ہاتھ ہے، اس کی جو ہتھیلی ہے یہاں سے ہم لے کر چلیں گے دائیں ہاتھ سے نیچے، ایسے لے کر جائیں گے اور کوہنی تک لے جائیں گے، ٹھیک ہے، کوہنی تک لے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایسے آئیں گے، ایسے یہ پورا پھیر لیں گے۔ پھر دایاں ہاتھ ہم ایسے لے کر جائیں گے بائیں ہاتھ پر، کوہنے تک پھیر لیں گے، پھر اوپر والے ایسے کر لے آئیں گے۔ اگر ہم نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو نکالنا پڑے گا، اور اگر نہیں نکال سکتے تو آگے پیچھے کر لیجیے۔ میرے ہاتھ میں، میرے ہینڈ میں، رائٹ ہینڈ میں گھڑی پہنی ہوئی ہے تو اس کو ہم نکال بھی سکتے ہیں اور آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں ہو گئی ہیں، نیت بھی ہو گئی اور چہرے پر ہم نے ہاتھ بھی پہن لیا، کوہنے بھی ہم نے۔ کوئی یہ سمجھنے لگ جائے بھائی مسا نہیں کیا ہے، ناک میں 3 مرتبہ جیسے ہم وضو میں کرتے ہیں، ایسے نہیں۔ دیکھیے تیمم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی جو ہم وضو میں کرتے ہیں کہ 1 دفعہ چہرے کا دھونا فرض ہے اور 3 دفعہ چہرے کا دھونا مسنون ہے، سنت ہے۔ تیمم میں یہ نہیں ہوتا، بس 2-3 چیزیں ہیں، نیت کرنی ہے اور پہلی دفعہ ہاتھ مارو زمین پر، چہرے پر مل لیجئے، دوسری دفعہ مارو دونوں ہاتھوں پر مل لیجئے، نہ مسا ہوگا نہ پیروں کو دھویا جائے گا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ چہرے پر ملنے کے بعد کوہنیاں اور مسا کرتے ہیں اور پیروں کو بھی ملتے ہیں، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تیمم ہے یہ غسل کے لیے بھی سیم ہے، اگر غسل فرض ہے، اور وضو کے لیے بھی سیم ہے، ایسا نہیں کہ بھئی کچھ الگ ہوگا، بالکل نہیں، بالکل سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، سمجھ میں آئے تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ جو ہمارے بھائی نہیں جانتے ہیں دین کے بارے میں، اللہ تعالی ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے ان کو کچھ فائدہ ہو جائے اور آپ کے کھاتے میں ثواب پہنچ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔